आइए अब हम देवताओं के अग्रपूज्य, हम सबके अग्रपूज्य विघ्नहर्ता गजानन गणपति देव का आह्वान करेंगे, जो साक्षात बुद्धि और विवेक के प्रतीक है। देवों के देव महादेव भोलेनाथ और पार्वती जी के लाडले हैं, अद्भुत स्वरूप वाले हैं, जन जन के लोकप्रिय हैं। ऐसे भगवान गणपति जी के श्री चरणों में मैं प्रणाम निवेदित करती हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, आह्वान करती हूँ कि हे गजानन आप पधारो, कथा की है सब तैयारी। कथा की है सब तैयारी, कथा की है सब तैयारी। आओ प्रभु तुम आओ, चादर शुभो है भारी।
थी, जैसे ध्रुव ने भरी थी और अन्य भक्तों ने जैसे भरी, परमात्मा के अंतरिक्ष में, आंतरिक घटाकाश में, महाकाश में जो मीरा के अंदर गूंजा, जो नानक के अंदर गूंजा, जो पलटू के अंदर गूंजा, जो दादू के अंदर गूंजा, जो ध्रुव और प्रहलाद के भीतर गूंजा, वह गूंज तेरे भीतर भी है। जो सुप्त अवस्था में है उसे जागृत करो परीक्षित जी। देखिए, भक्ति जो है वो मृत्यु को सुधारती है, सार्थक करती है। आत्मा शरीर से अलग है, यह सब हम जानते हैं, परंतु इसका अनुभव हर किसी को नहीं होता है। कहा जाता है कि मृत्यु के समय, देहावसान के समय 20 करोड़ बिच्छुओं के डंक के समान हमारे शरीर में वेदना होती है, ऐसा कहा जाता है। तो जो व्यक्ति भक्ति करता है, भक्ति से मृत्यु जो है वो सुधरती है। इसलिए रोज प्रभु से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, मेरी मृत्यु को सुधारने के लिए मुझे ऐसी भक्ति, ऐसी शक्ति, ऐसा सामर्थ्य प्रदान करो कि मैं हमेशा आपका नाम स्मरण करता रहूं। क्योंकि प्रभु अपनी शरण में आने वाले लोगों का, उनकी रक्षा करते हैं, उनकी करुण प्रार्थना को सुनते हैं। जड़ चेतन सभी में जो श्री कृष्ण अंश है, ऐसा हमें हमेशा महसूस करते रहना चाहिए। हम श्रीमद् भागवत की कथा में प्रवेश करें। आइए, सबसे पहले हम रास में हम प्रवेश करेंगे। हम रास में प्रवेश करें उससे पहले भी हम ये जान लें कि एक्चुअल में रास है क्या, क्योंकि हम लोगों के बीच, बहुत सारे लोगों के बीच जो है वो रास को लेकर के बहुत भ्रम है। रास है, या दूसरे ढंग से कहें कि प्रभु ने जो काम रहित अंतरंग लीला की, वही रास है। रास में कोई साधारण स्त्री पुरुष का मिलन नहीं था, वहां प्रभु का देहाभान भूली व देहाध्यास से युक्त गोपियों के साथ जो प्रभु का मिलन हुआ। अब प्रश्न उठता है कि गोपियां कौन है, गोपी कौन है? तो जो इंद्रियों द्वारा भक्ति का रसपान करे वही गोपी है, और जिसके अंदर प्रभु से मिलने की छटपटाहट हो, तड़प हो, व्याकुलता हो, आतुरता हो, वो गोपी भाव है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से रास लीला का वर्णन कर रहे हैं। बता रहे हैं कि परीक्षित जी, रास आत्मा और परमात्मा का निर्लेप और निर्विकार मिलन है। रास का नाम सुनते ही कुछ सांसारिक जीवों के मन में काम वासना युक्त लीला की कल्पना होने लगती है। पर सोचिए, यदि रास लीला काम वासना युक्त लीला होती तो क्या सुखदेव जी महाराज जैसे निर्विकारी, महायोगी, अटल ब्रह्मचारी इनका वर्णन कर पाते? रास तो प्रभु की काम विजय लीला है। गोपियां भगवान श्री कृष्ण से एक रूप होना चाहती थी, इसलिए भगवान ने ये लीला रची। शरद ऋतु से परिपूर्ण चांदनी रात को देखकर योग माया के योग में एक बार भगवान श्री कृष्ण जी रास लीला करने का विचार करते हैं। उमड़ घुमड़ करके बादल आकाश में आ रहे हैं, बिजली चमक रही है, झरने बह रहे हैं, यमुना जी में जल का स्तर जो है वो बढ़ गया है, बरसाती वर्षा से आसपास हरियाली है, और भगवान श्री कृष्ण जी अपनी गैयों को लेकर के वहां पर चरा रहे हैं। शीतल मंद सुगंध पवन चल रही है। तभी भगवान श्री कृष्ण अपने कमर में खोसी हुई बांसुरी को निकाल करके कोमल करांगलियों से अधरापित किए और अपने अधर सुधा से बजाने लगे। उस वेणुनाद को सुनकर, भगवान श्री कृष्ण की उस मुरली की धुन को सुनकर ब्रज की स्त्रियों का मन जो है वो कृष्ण के प्रति बहुत अधिक आसक्त हो गया।
और वे परस्पर एक दूसरे से छिपती छिपाती भगवान श्री कृष्ण जी के पास पहुंची। सुखदेव जी महाराज बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं श्रीमद् भागवत कथा में कि जब भगवान श्री कृष्ण ने वेणुनाद किया तो गोपियां उस बंसी की धुन को सुन करके पागलों की तरह हो गईं, और जो गोपियां जिस कार्य में व्यस्त थी उस कार्य को वहीं विराम दे करके वो भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ने लगी। कोई गाय दूध दूह रही थी तो उसे छोड़कर भागी, कोई भोजन बना रही थी भोजन छोड़कर भागी, कोई अपने शिशु को स्तनपान करा रही थी उसे छोड़कर भागी, कोई पति को भोजन परोस रही थी उसको छोड़ करके भागने लगी। जो जिस काम में व्यस्त थी उसी काम को छोड़ करके वो भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी के धुन से आकर्षित होकर दौड़ने लगी। गोपियों को ये भी भान नहीं रहा कि अपनी दशा का भी उन्हें भान नहीं रहा। शीघ्रता में वो जो मिल रहा था कंठ के आभूषण को पांव में और पांव के आभूषण को कंठ में भी धारण करके दौड़ने लगी। कहने का मतलब था कि उन्हें भाव में वो इतना ज्यादा डूब गई थी कि उन्हें कोई भी चीज का स्मरण नहीं था। इस प्रकार जो जिस स्थिति में थी भागी और सीधे कन्हैया के पास पहुंची। उन गोपियों को इन दशाओं में देख करके भगवान श्री कृष्ण ने अपने वाणी विलास से मोहित करते हुए गोपियों से पूछा, हे सौभाग्यवतियों, तुम सब यहाँ पधारे, तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है, परंतु कहो इस प्रकार अचानक कैसे आना हुआ? मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य सिद्ध करूं? सब ब्रज में सब कुशल मंगल तो है, अचानक इस प्रकार मेरे पास आने का क्या कारण है? गोपियां भगवान श्री कृष्ण की वाणी को सुन करके कहते हैं, कन्हैया तुम्हारे बांसुरी ने ही तो निमंत्रण दिया है। तो कन्हैया ने कहा कि अरे मैं तो ठहरा वनवासी, वन में विचरण करने वाला, रोज ही बांसुरी बजाता हूँ, मेरा तो काम है बांसुरी बजाना, गैया चराना। पर तुम लोग अपने अपने दायित्वों को छोड़कर, अपने अपने कर्तव्यों को छोड़कर इस प्रकार मेरे पास क्यों चली आई? तुम्हारे पति पुत्र परिवार सब क्या सोचेंगे? गोपियों ने कहा कि कन्हैया इन सब का हमें कोई परवाह नहीं है, बस हमारे मन ने आपको स्वीकार किया है। हमारे परमेश्वर तो तुम ही हो, तुम्हारे बिना तो हम अधूरे हैं, हम अब छोड़ करके जा नहीं सकते। इस प्रकार गोपियों और भगवान श्री कृष्ण के बीच हास परिहास और वार्तालाप हुआ। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को आगे बताते हैं कि हे राजन, योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उन गोपियों के ऐसे दीन वचन को सुनकर इतने प्यार से गोपियों ने अपना भाव व्यक्त किया कि हे कन्हैया तुम ही हमारे ईश्वर हो, तुम्हारे बिना हम अधूरे हैं। भगवान ने सोचा अरे ये गोपियां इतना मुझसे प्यार करती हैं, तो ऐसे दीन वचन को सुनकर भगवान ने उन्हें रमण कराना चाहा। और जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने गोपियों को रमण कराने की सोची, मैंने उन्हें थोड़ा ज्यादा मान दे दिया, तो वो गोपियां जो है वो अपने आप को बहुत श्रेष्ठ मानने लगी और उन्हें अभिमान हो गया। भगवान ने सोचा कि अभी तो मैं थोड़ी सी इनकी प्रशंसा किया हूं, उसी में ये लोग इतने फूल गए। तो भगवान को अपने भक्तों का अभिमान बिल्कुल पसंद नहीं है, तो भगवान गोपियों का अभिमान चूर्ण करने के लिए, उनका मान खंडन करने के लिए कि देखता हूँ यदि मैं नहीं रहूंगा तो इन लोग क्या करेंगे, कैसी इनकी स्थिति होगी, क्या ये वापस लौट जाएंगी अपने अपने घर या मेरे प्रेम में वो डूबी ही रहेंगी, तो परीक्षा भी हो जाएगी और इनका अभिमान भी चूर हो जाएगा। इस भाव के साथ भगवान श्री कृष्ण अचानक गोपियों के मध्य से अंतर ध्यान हो गए, सहसा गायब हो गए। गोपियों ने देखा कि कन्हैया कहाँ चले गए। गोपियों ने खूब ढूंढा, गोपियां विरह से व्यथित हो गई और लताओं वृक्षों यमुना की लहरों से पूछने लगी पागलों की तरह कि हे कन्हैया तुम कहाँ हो, कन्हैया कहाँ हो, पुकारने और चिल्लाने लगी।
गोपियों को गर्मी की तरह तपन दे रही थी। कृष्ण की याद में उन्मत्त हो करके गोपियां जो है वो अपना सुध बुध खो बैठती हैं, पागलों की तरह कन्हैया का इधर उधर खोज करती है, विरह में तड़पने लगी। राधा जी भी भगवान को पुकार रही है, कण कण में भगवान का दर्शन करने के लिए इधर उधर चारों दिशाओं में ढूंढ रही है कि कन्हैया तुम कहाँ हो। अचानक इस प्रकार हमें इस वीरान जंगल में छोड़कर तुम कहाँ चले गए। अब इस रात्रि का समय है, अब हम कैसे यहाँ जो है वो रह पाएंगे। सारी गोपियां जो है वो छटपटाने लगी और बड़े ही भाव के साथ कन्हैया को पुकारती हैं कि कहाँ छुपे हो आओ कान्हा, छोड़ गए क्यों हमको यहाँ, हम सब दासी तेरे मेरे सांवरिया। ये भाव है गोपियों का। एक गीत भजन के माध्यम से हम गोपियों का ये भाव जो है वो व्यक्त करेंगे। कहाँ छुपे हो आओ कान्हा, छोड़ गए क्यों हमको यहाँ, हम सब दासी तेरे मेरे सांवरिया, प्रेम की प्यासी तेरे मेरे सांवरिया। कहाँ छुपे हो आओ कान्हा, छोड़ गए क्यों हमको यहाँ, हम सब दासी तेरे मेरे सांवरिया, प्रेम की प्यासी तेरे मेरे सांवरिया। क्या बताए दिल के भावों को किसको सुनाए, क्या कहे क्या बताए दिल के भावों को किसको सुनाए। कहाँ छुपे हो मोहन, प्रेम दिखा के क्यों दिल को चुराए। नैनों को दर्शन दो, हम सब दासी हैं मेरे सांवरिया, हम सब दासी हैं मेरे सांवरिया।
सब दासी है मेरे सावरिया, प्रेम की प्यासी है मेरे सावरिया, हम सब दासी है मेरे सावरिया, प्रेम की प्यासी है मेरे सावरिया, गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को बहुत पुकारा, इधर उधर ढूंढा, लेकिन जब भगवान उनकी करुण इतने मैंने पुकार को सुनने के बाद भी जब भगवान के दर्शन नहीं हुए, तब सारी गोपियां एकत्रित होकर आर्त स्वर में गोपी गीत जो है वो गाते हैं। मैंने एक विरह गीत जो है वो भगवान के लिए गाते हैं, जिसे श्रीमद् भागवत कथा में गोपी गीत कहा जाता है। गोपियां जो है वो बहुत ही करुण और आर्त स्वर से भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करें, प्रार्थना कर रही हैं उनसे। जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रजः शयत इन्दिरा
परमात्मा को ऐसा पुकारा, इतने आर्त और करुण स्वर से पुकारा कि परमात्मा प्रेम बन गया और प्रार्थना ईश्वर बन गई। गोपियों को जब देखा कि इतने अत्यंत दुखी और व्याकुल होकर के जब भगवान श्री कृष्ण ने सुना उनके आर्त स्वर को, तो भगवान ने सोचा कि इन गोपियों का प्रेम सच्चा है। उनकी परीक्षा जो है वो उत्तीर्ण पास हो गई। उन्होंने सोचा कि यदि आज मैं इन गोपियों को अपने से दूर हटा दूंगा तो वो प्राण त्याग देंगी। प्रभु को विश्वास हो गया कि जीव शुद्ध भाव से मेरे से मिलने आया है। और जब भगवान को पक्का हो गया तब भगवान श्री कृष्ण एक साथ अनेक रूप धारण किए और जितनी गोपियां थी उतने स्वरूप जो है उन्होंने बनाया और एक साथ गोपियों के साथ जो है वो महारास आरंभ किए। गोपियों को, शुद्ध जीवों को परमानंद की प्राप्ति हुई, जीव और ईश्वर का मिलन हुआ और दोनों जो है वो आनंद और परमानंद में डूब गए। सभी हाथों से हाथ मिला करके भगवान श्री कृष्ण के साथ जो है वो एकाकार हो रहे हैं। इस प्रकार रास लीला जो है वो उसका अद्वैत तो वर्णन सुखदेव जी महाराज करते हैं। आइए हम भी महाराज जो है वो इसका आनंद लेंगे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। ओ गोरी घूंघट उतार ले, प्रेम की
यही महाराज है, 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 यही महाराज है। बाजे मुरलिया धीरे धीरे, रास रचावे गाना धीरे धीरे। बाजे मुरलिया धीरे धीरे, रास रचावे गाना धीरे धीरे। तेरी मुरलिया मेरी मुरलिया दिल ले गई। यमुना बहे रे वहाँ धीरे धीरे, गैया चले रे वहाँ धीरे धीरे। यमुना बहे रे वहाँ धीरे धीरे, गैया चले रे वहाँ धीरे धीरे। तेरी मुरलिया तेरी मुरलिया दिल ले गई। वीरा है हर 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 हर। जादू सा सब पर छाया है, मन में तू ही समाया है। जादू सा सब में छाया है, मन में तू ही समाया है। मौसम बसंत का आया है, सुंदर श्रृंगार सजाया है। आया है, सुंदर श्रृंगार सजाया है। मेरी सांसों में तू, मेरी आँखों में तू, जग गले में तू, मेरे सपनों में तू। दादाजी नाचे वहाँ धीरे धीरे, साजे बजे रे वहाँ धीरे धीरे। दादाजी नाचे वहाँ वहाँ धीरे धीरे, साज बजे वहाँ धीरे धीरे। तेरी मुरलिया मेरी मुरलिया दिल ले गई। मुरलिया धीरे धीरे, रास रचावे गाना धीरे धीरे। आज मुरलिया धीरे धीरे, रास रचावे गाना धीरे धीरे। तेरी मुरलिया मुरलिया दिल ले गई। तेरी मुरलिया दिल ले गई। तेरी मुरलिया दिल ले राधा नाचे कृष्ण नाचे
राधा नाच कृष्ण नाच नाच गोपी जन मन मेरा बन गयो सखी पावन वृंदावन राधा नाच कृष्ण नाच नाच गोपी जन मन मेरा बन गयो सखी पावन वृंदावन देखो राधा नाच कृष्ण नाच नाच गोपी जन मन मेरा बन गयो सखी पावन वृंदावन बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक बार देवर्षि नारद जी कंस की सभा में उपस्थित हुए। उन्होंने कंस से कहा कि मथुराधिपति, क्या आपको पता है कि नंद जी का पुत्र श्री कृष्ण ही देवकी के गर्भ का 8वां पुत्र और आपका काल है। यह सुन करके कंस जो है वो कुपित हो उठा और उसने अपने मंत्रियों से सलाह करके श्री कृष्ण को मारने के लिए एक बहुत बड़े षड्यंत्र की रचना की। मल्लोत्सव का आयोजन किया गया। आयोजना करने के पश्चात कंस ने अक्रूर को बुलाकर, अक्रूर जो नंद बाबा के बड़े विश्वासी मित्र थे, उन्हें बुला करके भगवान श्री कृष्ण और बलराम के लिए आमंत्रण भेजते हैं। नंद जी के पास जा करके मेरा निमंत्रण दो कि वो दोनों जो है मथुरा जो है वो आए। अक्रूर निमंत्रण लेकर के ब्रज पहुंचा। जब वह नंद बाबा के घर में पहुंचे अक्रूर जी और उन्होंने बताया कि कंस के द्वारा मल्लोत्सव का आयोजना जो है वो किया गया है, राम जी को जो है वो बुलाया गया है। अक्रूर जी ने समाचार सुनाया। मथुरा जाने के समाचार को सुन करके पूरे गोकुल में सन्नाटा छा गया। ब्रज नारियां जो है वो व्याकुल हो गई। उसका नाम तो उसके स्वभाव के एकदम विपरीत है। सुंदर तन, अति सौम्य मुख पर स्वभाव से है क्रूर हो गए। गोपियां भगवान श्री कृष्ण की कठोरता को देख करके श्री कृष्ण को कोस रही हैं कि कैसे कठोर हो गए हो कृष्ण, हमसे आंखें भी नहीं मिला पा रहे हो। गोपियां भगवान श्री कृष्ण को रोकने का बहुत प्रयास करती है, लेकिन कोई जो है वो हल नहीं निकलता। भगवान श्री कृष्ण अक्रूर को इशारा करते हैं रथ में चढ़ करके कि रथ जो है वो आगे किया जाए, क्योंकि जब तक मैं यहाँ उपस्थित रहूंगा गोपियां जो है मुझे घेरे ही रखेंगी। इसलिए रथ की ओर, अक्रूर की ओर इशारा करके कहते हैं कि अक्रूर रथ आगे करो। भगवान श्री कृष्ण जो है वो रथ में, बलराम और कृष्ण रथ में आरूढ़ हुए और अक्रूर जी जो है वो रथ लेकर के थोड़ा आगे बढ़ाने लगे। तभी गोपियां जो है वो लज्जा त्याग कर रथ के समीप जो है वो दौड़ पड़ी और उच्च स्वर में आवाज लगाई कि हे गोविंद, हे दामोदर, हे श्याम सुंदर, हे कन्हैया, ऐसा कहते पुकारती हुई जो है वो रथ के पीछे दौड़ने लगी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण एकदम तटस्थ, उदासीन रहे, चुपचाप, कोई नहीं, न्यूट्रल रहे।
गोपियां चिल्ला रही थी और भगवान श्री कृष्ण जो है वो चुपचाप सब देख रहे थे। गोपियां जब अपनी लज्जा त्याग करके हे गोविंद करके रथ के पीछे दौड़ने लगी, तभी अधीरता से यशोमती मैया भी रथ के पीछे पीछे दौड़ने लगी। प्रभु ने देखा कि गोपियों के साथ साथ में मैया भी दौड़ रही है, तब कन्हैया ने रथ रुकवाया। जैसे ही कन्हैया ने रथ रुकवाया, माँ ने कहा, अरे कन्हैया, मैंने तो तेरी नजर उतारनी भूल गई। और आरती की थाल और ये सब ले करके कन्हैया की नजर उतारने लगी। कहती है, मेरा लाला, तेरे जाने से मुझे बड़ा दुख हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे शरीर से जान चली जा रही हो। मैं चाहती तो थी कि तू हमेशा मेरे आंखों के सामने रहे, तू मुझसे कभी दूर मत जाए, परंतु तू जा रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। परंतु मैंने तुम्हें प्यार सिर्फ इसलिए ही थोड़ी किया था कि तू सिर्फ मेरा ही बना रहे। तू तो सारी दुनिया का है, जहां भी रहे तू सुखी रहे। कान्हा, तू बहुत चाहता था ना कि मैं तेरी विराट स्वरूप को मैं जान ना सकूं। मैं जानती हूँ कान्हा, तू मुझे माँ कहता है, किंतु तू मेरा पुत्र नहीं है। तू तो देवकी का पुत्र है। मैं तो तेरी पालक हूँ, तेरा लालन पालन करने वाली दासी हूँ। इस रहस्य का मुझे अब पता चल गया है, मुझे ज्ञात हो गया है। तू सारे संसार का है, तू तो सारे जगत का है। यशोमती मैया कृष्ण के सामने अपने मन की भाव जो है वो रोते रोते व्यक्त कर रही है। तब भगवान श्री कृष्ण यशोमती मैया से कहते हैं, अरे माँ, तू क्या कह रही है? लोग चाहे कुछ भी कहे, सारा जगत यदि कहेगा कि मैं देवकी का लाला हूँ, पर मैं सारी दुनिया को यही कहूँगा कि मैं तो यशोदा का लाला हूँ। देवकी ने मुझे जन्म जरूर दिया, लेकिन मेरा लालन पालन और वात्सल्य प्रेम तो मुझे तुझसे ही मिला ना। इसलिए सारी दुनिया चाहे कुछ भी कहे मैया, पर मैं तो सारी जगत से यही कहूँगा कि यशोदा ही मेरी माँ है। यशोदा कहती है, लाला, तू जा रहा है पर भूल मत जाना, मुझे भूलना मत। यदि भूलना ही है तो बस उस बात को भूल जाना कि मैंने कभी तुम्हें चांटा मारा था, मैंने कभी तुझे उखल से बांधा था, मैंने कभी तुझे डराया था, गोपियों के बातों में आकर के मैंने तुझे कई बार बहुत सजा दी थी। कन्हैया, वो सब भूल जाना। मैया यशोदा रोते रोते कन्हैया से अपने मन का भाव कह रही है। तो कन्हैया ने कहा कि मैया, मैं सब कुछ भूल सकता हूँ, किंतु तेरे बंधनों को कैसे भूल सकता हूँ? तू कह रही है कि बंधनों को भूल जाना, तूने मुझे जो उखल से बांधा था, तूने मुझे जो चाटा मारा था, उसे मैं भूल जाऊं? मैया, ऐसा हो ही नहीं सकता। तेरे बंधनों को मैं कैसे भूल सकता हूँ? मैं मात्र तुझसे ही तो बंधा हूँ, मुझे और कौन बांध पाया? तेरे वात्सल्य ने, तेरी ममता ने, तेरी नेह ने, तेरे प्यार ने ही तो मुझे बांधा है, और तू कहती है कि उसे भूल जाऊं। यह सुनकर यशोमती मैया को और दुगुना जो है वो उत्साह आया, प्यार कन्हैया के लिए जागा, और कहती है, कन्हैया, तू मेरे से मिलने आएगा ना? कन्हैया ने कहा, हाँ मैया, अवश्य आऊंगा। तू अपना और अपने मेरी गैया का, बाबा का, सबका देखभाल करना। ऐसा कहकर कन्हैया जो है अपने हृदय में निष्ठुरता ला करके अक्रूर से कहते हैं कि रथ जो है वो आगे बढ़ाओ। गोपियां और यशोमती मैया सब देख रही हैं, कन्हैया जो है वो अक्रूर के साथ रथ में आगे जा रहे हैं। गोपियां रथ के पीछे पीछे दौड़ रही हैं। तब तक दौड़ती हैं जब तक रथ का जो उसकी स्पीड है वो जब तक बहुत तेज नहीं हो जाती। जब उन्हें लगता है कि अब हम इसके अनुसार दौड़ नहीं पाएंगे, और फिर गोपियां वहीं खड़ी हो जाती हैं और तब तक कन्हैया को देखती ही रहती हैं जब तक रथ के पहियों से उड़ती हुई धूल दिखाई दे रही थी। जब कन्हैया चले गए मथुरा, तब गोपियां जो है वो बड़े दुखित मन से, दुखित चित्त से
आपस में बात करती हुई कि कन्हैया कैसे निष्ठुर हो गया, ऐसा कह करके अपने अपने घर लौटती हैं। कन्हैया मथुरा पहुंचे हैं। मथुरा कंस के राजमहल में पहुंचने से पहले कन्हैया ने अक्रूर से कहा कि अक्रूर, हमें मथुरा जो है पूरा नगर घूमना है, कंस की इस नगरी को हमें देखना है। भगवान श्री कृष्ण धनुष यज्ञ स्थल में पहुंचने से पहले मथुरा नगरी का जो है वो पूरा भ्रमण करते हैं, किसी के ऊपर कृपा और किसी का उद्धार करते हैं। उसके बाद प्रभु जो है वो धनुष यज्ञ में पहुंच करके कृष्ण बलराम जो है वो अन्य गोपियों के साथ फिर राज्यसभा में पधारते हैं। वहां वह कुवलिया पीड़ हाथी का उद्धार करके रंगमंच में पधारते हैं, जहां मल्लोत्सव का आयोजन जो है वो किया गया था। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण उस रंगमंच पर पधारे, वहां पर जितने लोग बैठे थे सब भगवान श्री कृष्ण को देख करके सबके मन में अलग अलग भाव जो है वो जागा। मैंने जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। मल्लों को जो पहलवान बैठे थे उनको भगवान श्री कृष्ण वज्र की तरह लगे, सामान्य पुरुषों को भगवान श्री कृष्ण रत्न की तरह लगे, स्त्रियों को भगवान मूर्तिमंत कामदेव की तरह लगे, वो बालकों को वो अपने स्वजन और प्रेमी लगे, वृद्धों को बालकों से लगे, राजाओं को शासकों से लगे, कंस को काल से लगे, अज्ञानी को विराट से, योगियों को परम तत्व से और यादवों को परम देव से लगे। इस प्रकार जितने लोग बैठे थे सबकी भावना भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के बाद अलग अलग भाव जो है वो जागा। अपने अपने भाव के अनुसार रौद्र, अद्भुत, श्रृंगार, हास्य, वीर, वात्सल्य, भयानक, विभत्स, शांत, प्रेम, भक्ति रस, जितने रस हैं सब अलग अलग रसों के अलग अलग रसों का भाव जो है लोगों के मन में उठा। फिर मल्ल युद्ध प्रारंभ हुआ। जैसे ही मल्ल युद्ध प्रारंभ हुआ, नंद बाबा भी बैठे हुए थे, घबराने लगे। उन्हें लगा कहीं मेरा लाला इतना छोटा है, पहलवानों के साथ लड़ना है, कंस के साथ में लड़ाई करना है, मल्ल पता नहीं कहीं किसी प्रकार की कोई क्षति ना हो, कुछ अनहोनी ना हो जाए। घबराने लगे और आंखें बंद करके नंद बाबा जो है वो नंदेश्वर भगवान की से मिन्नत करने लगे कि हे भोलेनाथ, मेरे लाला का प्राण जो है वो बचा लियो, रक्षा करियो, तो मैं 11 मन लड्डू चढ़ाऊंगा, 11 मन लड्डू चढ़ाऊंगा। फिर उन्हें ध्यान आया कि अरे कुश्ती के स्वामी, मल्ल के स्वामी तो हनुमान जी हैं। तो उन्होंने हनुमान जी से मिन्नत की कि हे हनुमंत लाल, मेरे लाला की रक्षा कीजिएगा, मैं आपको 11 मन लड्डू जो है वो चढ़ाऊंगा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। आंख बंद करके नंद बाबा जो है वो हनुमान जी से मिन्नत करने लगे। भगवान श्री कृष्ण जी ने नंद बाबा की ओर देखा कि मेरे बाबा मुझे लेकर के चिंतित हैं, मेरे लिए कामना कर रहे हैं, मेरे लिए मिन्नत मांग रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि शीघ्रता से यह काम किया जाए। और भगवान श्री कृष्ण जो है वो सर्वप्रथम चारुण मल्ल को मार गिराए और बलराम ने मुष्टिक को मार गिराए। फिर बारी आई कंस की। श्री कृष्ण और कंस के मध्य जो है वो मल्ल युद्ध हुआ बहुत देर तक। फिर भगवान श्री कृष्ण ने जब कंस थोड़ा सा कमजोर पड़ने लगा, तब भगवान श्री कृष्ण कंस के बाल को पकड़ करके घसीट करके जो है वो ऊपर से नीचे की ओर जो है वो फेंकते हैं और कहते हैं कि सुन कंस दुष्ट, मैं ही देवकी का 8वां पुत्र और तेरा काल हूँ। ऐसा कह करके प्रभु झंझोड़ करके भूमि पर कई बार कंस को जो है वो पटकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कंस को पटकने से कंस के प्राण पखेरु जो है वो उड़ गए, प्राण निकल गए। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की।
कंस के वध से सारे मथुरावासी और स्वजन प्रेमी जन जो भी थे सब इतने हर्षित हुए, खुश हुए, प्रसन्न हुए। देवताओं को भी बहुत प्रसन्नता हुई। देवताओं ने फूलों की वृष्टि करी और सब और कन्हैया की जय जयकार होने लगी। कंस वध के बाद भगवान श्री कृष्ण देवकी और वसुदेव के पास जो है वो कारागृह में आते हैं। अपने जन्मदात्री अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, उन्हें बंधनों से, कारागृह के बंधनों से मुक्त करते हैं। आज इतने वर्षों बाद वसुदेव और देवकी जी ने अपने कन्हैया को, अपने लाला को देखा तो उनका दिल भर आया। देवकी जी वात्सल्य भाव में, प्रेम में इतना डूब गई कि उनकी वाणी मूक हो गई। वह अपने लाला को छाती से लगा ली। वो अपने लाला से बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन भावावेश के कारण सिर्फ उन्हें निहारती ही रही, हृदय से लगाई और निहारती रही। वसुदेव भी भाव की विह्वलता के कारण मौन खड़े रहे, कन्हैया का दर्शन करते रहे। कन्हैया ने देखा कि मेरे माता पिता दोनों मुझे देख करके भाव में डूब गए हैं। तब कन्हैया ने ही कहा कि पिताजी, माताजी, चारों पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाला यह मानव शरीर आपने ही तो मुझे दिया है। मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। मुझे लीला करनी थी तो मुझे यह सब करना पड़ा, लेकिन अब मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं कभी आपसे दूर नहीं जाऊंगा। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए और मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण जी अपने माता पिता को आदर सहित, सत्कार सहित, सम्मान पूर्वक जो है वो राजमहल में उनके कक्ष में लाते हैं। कंस का वध होने पर श्री कृष्ण के हाथों में अब मथुरा का राज्य आ गया, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा का राज्य स्वयं नहीं लिया। वह राज्य उन्होंने अपने नाना उग्रसेन को सौंप दिया। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण, बलराम, नंद बाबा, गोप ग्वाले बहुत दिन तक फिर मथुरा में ही रहे। कुछ दिन मथुरा में रहने के बाद फिर नंद बाबा ने कन्हैया से कहा, कन्हैया चलो अब वापस ब्रज चलते हैं। कितने दिन हम मथुरा में रहेंगे? जिस काम के लिए तुम आए थे वो कार्य तो तुम्हारा सिद्ध हो गया, वो कार्य तो तुमने कर लिया। चलो अब ब्रज लौट चलते हैं। कृष्ण और बलराम जी से नंद बाबा आग्रह करते हैं। कृष्ण ने दो टूक इनकार कर दिया, बोले बाबा मैं नहीं जा सकता, आप वापस जाओ। मुझे आगे और कार्य अपना पूर्ण करना है, मेरी लीलाएं और है अभी आगे, मैं नहीं लौट सकता। आप वापस जाओ, मैया प्रतीक्षा कर रही होंगी। नंद बाबा रो पड़े, बार बार आग्रह करते हैं कि कन्हैया हम कैसे जी पाएंगे तेरे बिना। एक लौता तू हमारा लाला, इतने स्नेह प्रेम से हमने तुझे पाला, हम तेरे बिना जी नहीं पाएंगे लाला, चलो। कन्हैया ने कहा कि नहीं बाबा, अब मैं नहीं जा सकता, मैं इस धरती पे बहुत सारे कार्य पूर्ण करने हैं, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं नहीं जा सकता। पुत्र रत्न के छिन जाने के कारण बाबा बहुत दुखी हो जाते हैं और अनमने मन से वापस लौटते हैं। यशोमती मैया ने देखा कि नंदराय अकेले आए हैं, तो वह पूछती है कि कन्हैया कहाँ है, मेरा लाला कहाँ है और बलराम कहाँ है। नंदराय मौन रहे। उन्हें लगा कि मैं एकाएक यदि बता दूंगा यशोमती को कि अब कन्हैया कभी नहीं आएगा तो पता नहीं उसके ऊपर क्या गुजरेगी। नंद बाबा मौन रहे, लेकिन यशोमती मैया को कुछ कुछ आभास हो गया। वह बार बार नंद बाबा से पूछने लगी, पागलों की भांति व्यवहार करने लगी। कहती कहाँ है, बता क्यों नहीं रहे हैं, मेरा कान्हा कहाँ है, क्यों नहीं आया वो आपके साथ।
मेरा बलराम कहाँ है? आप क्यों छिपा रहे हैं? आप बता क्यों नहीं रहे हैं? तब नंद बाबा ने बहुत शांति से धीरे से यशोमती मैया को समझाते हुए कहा, यशोदे, कृष्ण सिर्फ हमारा ही लाला नहीं है, या वसुदेव या लाला देवकी का ही पुत्र नहीं है, उन्हीं का ही लाला नहीं है। ये तो पूरे परात्पर ब्रह्म का सच्चिदानंद घन परमात्मा है। धरती को असुरों के बोझ से मुक्त कराने के लिए आया है। वो हमसे बंध के रहने के लिए नहीं आया है। उसे जितने दिन अपनी यहाँ लीला करनी थी उसने लीला कर ली। अब उसका आगे का और कार्य बचा है जिसे उसे पूर्ण कर। भगवान् विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय स्तनो। इधर देखना जी, इधर देखना। हाँ मेरे ऊपर गिरो। पटियाल जी भाई साहब, शकुंतला दीदी को जयंती की बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामना। मैं जीवन के पटियाल जी, आप दोनों को आपके विवाह के रजत जयंती की पुनः बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामना। मैं व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीष देती हूँ। आपके सुखी और गृहस्थी जो है वो सुखमय जो है वो आपकी गृहस्थी चलती रहे। आप खुश रहें, आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो, यशस्वी हो। इसी शुभकामना के साथ आपको पुनः बहुत बहुत बधाई। एक निवेदन ये है, मुझे जो आदरणीय पटियाल भाई साहब के स्वरूप से आज जो साक्षी बने, शाम तेरी दीवानी हुई तुम्हें अपनी को दुल्हन बना दे। शाम तेरी दीवानी हुई तुम्हें अपनी को दुल्हन बना दे। शाम तेरी दीवानी तेरी दीवानी तेरी दीवानी तेरी दीवानी
दुल्हन बना दे, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, मोहे अपनी तू दुल्हन बना दे, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। तेरे लिए मैंने मांगे भलाई, तेरे लिए मैंने मांगे भलाई, तेरे लिए मैंने नथनी सजाई, तेरे लिए मैंने नथनी सजाई। दीवानी तेरी दीवानी, तेरी दीवानी, हो तेरी दीवानी दीवानी। कुछ मांगा, मांगेगा सब कुछ मांगा, तो मांगेगी मांगी, मांगेगी मांगी, मांगेगी मांगी, बन गई बाबा बन गया मेरा, वो मैं तो मांगेगी मांगी, बन गई बाबा बन गया मेरा। सजना की सैया, रसिया की छलिया की सजना की सैया, रसिया की छलिया की सजना की सैया, रसिया की छलिया की सजना की सैया, तो भाग्य की बात है, भाग्य की बात की, भाग्य की बात बन गई, भाग्य भी आगे बन गया मेरा, तो भाग्य की बात बन गई, बन गया मेरा, तो भाग्य की बन गई और बाबा बन गया मेरा, तो बाबे की बाकी बन गई और बाबा बन गया मेरा। तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, तूने बड़ा तड़पाया 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 मैंने कुछ ना कहा। अब आसी झलक दिखला दे, तेरे बिना भले ना रहूं, अब आसी झलक दिखला दे, तेरे बिना भले ना रहूं, मुझे आसी झलक तू लगा दे, तेरे बिना भले ना रहूं, मुझे आसी लगन तू लगा दे, तेरे बिना भले ना रहूं, मुझे आसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना भले ना रहूं, मुझे आसी लगन तू लगा दे, तेरे बिना भले ना रहूं, तेरे बिना भले ना रहूं, मैं तेरे बिना भले ना रहूं, तेरे बिना भले ना रहूं, मैं तेरे बिना भले ना रहूं। आज मैनू नच लेने दे, ओ नच लेने दे, 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 मैनू नच लेने दे, मैं नचना
नच लेने दे। फिर भी कोई बढ़िया न मेरा, फिर भी कोई बढ़िया मेरा, दुनिया दे लई नचिया बतेरा, दुनिया दे लई नचिया बतेरा, फिर भी न कोई बढ़िया मेरा, बिन कोई बढ़िया मेरा। की करना की करना की करना संसार, आज मैनू नच लड़ दे, करना संसार, आज मैनू नच लेने दे। मैं दूध का दे न लेने का, काटी चौमदानी ले गया, दूध का है लड़ने का, कटी चमदानी ले गया, किशोर ले गया, ले गया भाई ले गया, रोशना ले गया, ले गया भाई ले गया, आखिर चोर है ना। नजारा वो बंसीरा, नजारा कृष्णा तेरी बंसीरा, तेरी बस गई जमुई धारा, एक पेड़ बस गई जमुरिया धारा, पेड़ बस गई वो तेरा नाम प्यारा, वो मंदरारा नजारा, मैं अज तेरे मंदरारा नजारा वो मंदिरारा, बेचारा वो मैया तेरे मंदिरारा, बेचारा हो मैं अज तेरे मंदिरारा नजारा हो। भक्ति का दीपक प्रेम की बाती, भक्ति का दीपक प्रेम की बाती, आरती करे संत दिन राती, आरती करे संत दिन राती, आनंद सरिता उमड़ रही है, आनंद सरिता उमड़ रही है, आरती भागवत की होने लगी है, आरती भागवत की होने लगी है, जगमग जगमग ज्योत जली है, जगमग जगमग ज्योत जली है। कनक सिंहासन राधा समेता, सिंहासन राधा समेता, ओ कनक सिंहासन राधा समेता, कनक सिंहासन राधा समेता, बैठनी कृष्ण होवे चित चेता, बेटी कृष्ण में चित देता, राम भाग में रुक्मणी खड़ी है, राम बाग में रुक्मणी खड़ी है, आरती कान्हा जी की होने लगी है, आरती कान्हा जी की होने लगी है, जगमग जगमग ज्योत जली है, जगमग जगमग ज्योत जली है। आरती भक्त जनों को भावे, आरती भक्त जनों को भावे, ओ आरती भक्त जनों को भावे, आरती भक्त जनों को भावे, हरि कथा नित्य शिव जी गावे, हरि कथा नित्य शिव जी गावे, हरि कथा नित्य व्यास जी गावे, हरि कथा नित्य व्यास जी गावे,
जली है, जगमग जगमग ज्योत जली है, आरती भागवत की होने लगी है, आरती भागवत की होने लगी है, जगमग जगमग ज्योत जली है, जगमग जगमग ज्योत जली है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे अहं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे, राधिकानायकं श्रीकृष्णचन्द्रं भजे, पार्वतीनायकं श्रीबालचन्द्रं भजे।